पुराने जमाने की बात है। बगदाद के करीब एक गांव में काशिफ नामी एक लड़का रहता था। काशिफ के पास पहनने को अच्छे कपड़े न थे, मगर उसकी आंखों में ईमानदारी की एक अनोखी चमक थी। वो सारा दिन मेहनत मजदूरी करता ताकि अपनी बूढ़ी माँ के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। इसी गांव के एक कोने में जमाल नामी एक मुक्कार ठिग बसता था, जो लोगों को लौटने में माहिर था। जमाल का चेहरा तो शराफत का लबादा ओढ़े रहता, मगर उसके दिमाग में हर वक्त शैतानी मंसूबे चलते थे। एक दिन काशिफ को मजदूरी के बदले एक चांदी का पुराना सिक्का मिला, जो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जमा पूंजी थी। वो खुशी खुशी घर जा रहा था कि रास्ते में जमाल ठिग ने उसे देख लिया और उसकी नजर इस सिक्के पर पड़ गई। जमाल ने फौरन एक बूढ़े फकीर का रूप धारा और काशिफ के रास्ते में बैठ करके रहने लगा। आवा, कोई है जो इस बेबस बूढ़े की मदद करे, मैं कई दिनों से भौंका हूं। जमाल ने झोटी आ भरी। काशिफ का नर्म दिल पिघल गया। वो रग गया और इस मुकार ठग के करीब जाकर बैठ गया। बाबा जी, परेशान न हो, मेरे पास ये एक सिक्का है, मैं उससे आपके लिए खाना लाता हूं, काशिफ ने हमदर्दी से कहा। मुकार जमाल ने दिल में सोचा, कितना बेवकूफ लड़का है, अब ये सुक्का मेरा होगा। जमाल ने कहा, बेटा, ये सुक्का तो बहुत मामूली है, मेरे पास एक जादुई थैला है जो एक सिक्के को 10 बना सकता है। काशिफ हैरान हुआ, जादुई थैला? क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? ठिग ने एक गंदा सा थैला निकाला और बड़ी महारत से हाथ की सफाई दिखाने का इरादा किया। तुम अपना सिक्का इसमें डालो और 10 कदम दूर जाकर आंखें बंद करके दुआ मांगो। जमाल ने पट्टी पढ़ाई। काशिफ, जो सबको अपने जैसा सच्चा समझता था, उसने अपना इकलौता सिक्का थैले में डाल दिया। जैसे ही काशिफ ने आंखें बंद की, जमाल वहां से 9-2-11 होने की तैयारी करने लगा। मगर काशिफ जितना मासूम था, इतना ही ज़हीन भी था। उसे ठग के जूतों की आवाज से कुछ शक हुआ। उसने फौरन आंखें खोलीं और देखा कि वो बूढ़ा फकीर तो बड़ी तेजी से गली में से फरार हो रहा था। जमाल ठिग एक तंग गली में मड़ा। वो समझ रहा था कि उसने लड़के को पीछे छोड़ दिया है, मगर काशिफ बचपन से उन गलियों में पला बढ़ा था। वो शॉर्ट कट रास्तों से वाकिफ था। काशिफ ने एक ऊंची दीवार फलांगी और सीधा ठग के सामने आ खड़ा हुआ, जिससे जमाल के औसान खोता हो गए। तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम फकीर नहीं बल्कि एक मुकार ठग हो, काशिफ ने गुर्ज कर कहा। जमाल ने मक्र वो फरेब की नई चाल चली। अरे नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि तुम कितने बहादुर हो। काशिफ अब उसके झांसे में आने वाला नहीं था। इम्तिहान खत्म हुआ, मेरा सिक्का और दूसरों से लौटा हुआ माल वापस करो। ठिग ने जेब से एक खंजर निकाला। उसका चेहरा अब भयानक और गुस्से से भरपूर था। भाग जाओ लड़के, वरना यह सिक्का तुम्हारी जिंदगी की आखिरी चीज साबित होगा, जमाल ने धमकी दी। काशिफ डरा नहीं, बल्कि उसने जमीन से एक लकड़ी का डंडा उठाया और अकड़ कर खड़ा हो गया। इसी वक्त बाजार के कुछ लोग शोर सुनकर वहां पहुंच गए। जमाल ने देखा कि अब वो फंस चुका है। इसने जल्दी से थैला झाड़ियों में फेंका और मासूम बनने की अदाकारी शुरू कर दी। देखो भाइयों, ये लड़का मुझ बूढ़े को लौट रहा है। जमाल ने उल्टा काशिफ पर इल्जाम लगा दिया। लोग परेशान हो गए कि किसकी बात पर यकीन करें, क्योंकि जमाल का रूप बहुत धोखाधड़ी वाला था। काशिफ ने सुकून से कहा, अगर ये बूढ़ा सच्चा है तो उसकी झोली में वो खास निशान वाला सिक्का क्यों है जो मुझे मिला था? काशिफ ने बताया कि उसने सोके पर अपनी मां के नाम का पहला हर्फ खोद रखा था। जब लोगों ने जमाल की तलाशी ली तो वही सिक्का बरामद हुआ जिस पर उनका निशान वाज़ेह था। मुकार ठग का भांडा बीच चौराहे पर फूट गया और लोग उसे पकड़कर काजी की अदालत की तरफ ले गए। काजी ने काशिफ की जहानत और हिम्मत की तारीफ की और उसे इनाम के तौर पर सोने की 5 शर्फियां दें। मुक्कार जमाल को कैद खाने भेज दिया गया, जहां उसे अपनी चालाकियों का हिसाब देना था।
जमाल ठिक को अंधेरे कैद खाने की सुलाखों के पीछे डाल दिया गया, मगर उसका मकार दिमाग वहां भी सुकून से नहीं बैठा। वो दिन रात सिर्फ एक ही बात सोचता था कि इस मामूली से लड़के ने उसे सबके सामने जलील कैसे किया। जेल का पहरेदार एक लालची इंसान था। जमाल ने उसे अपने छिपाए हुए खजाने का लालच देना शुरू कर दिया। अगर तुम मुझे यहां से निकाल दो तो मैं तुम्हें उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दबा हुआ सोना दे दूंगा। जमाल ने सरगोशी की। लालची पहरेदार उसके झांसे में आ गया और एक तूफानी रात को उसने कैद खाने का दरवाजा खुला छोड़ दिया। जमाल अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गया और शहर के एक वीरान खंडर में जा छुपा। उसने अपना हिलिया बदला, अपनी दाढ़ी काटी और एक अमीर ताजिर का लिबास पहन लिया ताकि उसे कोई पहचान न सके। अब उसका अगला निशाना काशिफ और वो 5 इशरफियां थीं जो काजी ने उसे इनाम में दी थीं। उधर काशिफ ने उन इशरफियों से अपनी मां का इलाज करवाया और एक छोटी सी कपड़े की दुकान खोल ली। वो अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से पूरे बाजार में मशहूर हो गया, मगर उसे नहीं मालूम था कि साया उसका पीछा कर रहा है। एक दिन जमाल एक नकाब पूछ ताजिर बनकर काशिफ की दुकान पर आया और बहुत से कपड़ों का ऑर्डर दिया। नौजवान, मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई, मैं तुम्हें एक बहुत बड़े सौदे की पेशकश करता हूं। जमाल ने आवाज बदल कर कहा। काशिफ उसे पहचान न सका। उसने अदब से पूछा, कैसा सौदा जनाब? जमाल ने कहा, शहर से दौर एक काफला रखा है जिसके पास नायाब रेशम है। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम वो सस्ते दामों खरीद सकते हैं। काशिफ को कुछ शक हुआ क्योंकि वो ताजिर जरूरत से ज्यादा इसरार कर रहा था, मगर उसने खामोशी अख्तियार की। काशिफ ने सोचा कि अगर ये वही ठग है तो उसे सबको सिखाने का ये बेहतरीन मौका है। ठीक है, मैं कल सुबह आपके साथ चलूंगा। काशिफ ने हामी भर ली, मगर अपने दिफा के लिए एक मंसूबा बनाया। अगली सुबह जमाल उसे शहर के बाहर एक घने जंगल की तरफ ले गया जहां उसके कुछ मुसल्लह साथी पहले से मौजूद थे। जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंचे, जमाल ने अपना निकाब हटा दिया और जोर से कहकहा लगाया, पहचाना मुझे? मैं वही बूढ़ा फकीर हूं जिसने तुम्हारी वजह से जेल की हुआ खाई। जमाल ने खंजर निकाल लिया। काशिफ जरा भी नहीं घबराया। वो पुरस्कून खड़ा रहा जैसे उसे इस बात का पहले से इल्म था। जमाल, तुमने अपनी फितरत नहीं बदली, मगर याद रखो, सच्चाई का रास्ता कभी बंद नहीं होता। काशिफ ने बुलंद आवाज में कहा। जमाल के साथियों ने काशिफ को घेर लिया। काशिफ ने जेब से एक छोटी सी सेटी निकाली और उसे जोर से बजाया। अचानक झाड़ियों के पीछे से शाही सिपाही नमूदार हुए जिन्होंने जमाल और उसके गरवा को चारों तरफ से घेर लिया। काशिफ ने शहर से निकलने से पहले ही काजी के सिपाहियों को मुतला कर दिया था कि उसे एक मुशकूक ताजिर पर शक है। जमाल ने भागने की कोशिश की, मगर वो एक गड्ढे में जा गिरा जो शिकारियों ने जानवरों के लिए खोद रखा था। तूने हमेशा दूसरों के लिए गड्ढे खोदे, आज खुद उसमें गिर गया। सिपाही ने उसे जंजीरों में जकड़ते हुए कहा। जमाल के साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए और उनके पास से लौटा हुआ बहुत सा माल बरामद हुआ। सिपाह सालार ने काशिफ की पीठ थपथपाई। तुम्हारी जर्रात ने उस मुक्कार ठग कबाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। जब जमाल को दोबारा शहर लाया गया तो लोगों ने उस पर मिट्टी और पत्थर फेंके। उसकी मुकारी अब सब पर अइयां थी। कादी ने इस बार जमाल को उम्र कैद की सजा सुनाई और उसका तमाम लौटा हुआ माल गरीबों में बांटने का हुक्म दिया। काशिफ की शहरत अब सिर्फ एक ईमानदार लड़के की नहीं, बल्कि एक बहादुर नौजवान की भी थी। इसने उन उशरफियों से एक सराय बनाई जहां मुसाफिरों को मुफ्त खाना और पनाह मिलती थी। वो बूढ़ी मां जो कभी फाकों पर मजबूर थी, आज फख्र से अपने बेटे का माथा चूमती थी। जमाल कैद खाने की तारीकी में बैठकर सोचता था कि काशिफ की जीत उसकी शर्फियों में नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई में थी।
काशिफ ने साबित कर दिया कि एक गरीब लड़का भी अगर ईमानदारी का दामन थामे रखे तो बड़े से बड़े जालिम को शिकस्त दे सकता है। बाजार में अब भी वो किस्सा सुनाया जाता है कि कैसे एक सिक्के की सच्चाई ने एक सल्तनत के सबसे बड़े ठग को खाक में मिला दिया। काशिफ की दुकान अब एक बड़ी तिजारत गाह बन चुकी थी, जहां दूर दूर से लोग सिर्फ उसकी जबान पर भरोसा करके आते। काशिफ की जिंदगी बज़ाहिर सुकून में थी, मगर उसके दिल में अपने वालिद की याद हमेशा एक कांटे की तरह चुभती थी। उसके वालिद अहमद एक ईमानदार जौहरा फरोश सुनारा थे, जो 10 साल पहले एक तिजारती सफर के दौरान पुरस्कार तौर पर गायब हो गए थे। एक शाम जब काशिफ जमाल ठग के कब्जे से बरामद होने वाले पुराने सामान की फहरिस्त देख रहा था, उसकी नजर एक अंगूठी पर पड़ी। वो अंगूठी फेरोजे के पत्थर की थी, जिस पर एक खास किस्म का इकाब बना हुआ था। ये वही अंगूठी थी जो उसके वालिद पहना करते थे। काशिफ के हाथ कांपने लगे और उसका सांस रखने लगा। उसे एहसास हुआ कि जमाल ठग उसके बाप की गुमशुदगी का जिम्मेदार हो सकता है। वो फौरन कैद खाने पहुंचा, जहां जमाल जंजीरों में जकड़ा हुआ अपनी किस्मत को रो रहा था। काशिफ ने वो अंगूठी सुलाखों के सामने की और गर्ज कर पूछा, जमाल, ये अंगूठी तुम्हारे पास कहां से आई? सच बताओ, वरना तुम्हारी सजा मजीद सख्त कर दी जाएगी। जमाल ने अंगूठी देखी तो उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट फैल गई। तो आखिरकार तुमने अपने बाप की निशानी पहचान ही ली। काशिफ का खून जोश मारने लगा। मेरा बाप कहां है? तुमने उसके साथ क्या किया? जमाल मुकाराना, हंसी हंसा, तुम्हारा बाप बहुत जिद्दी था। इसने मुझे वो हीरा देने से इनकार कर दिया था जो उसने बादशाह के लिए तराशा था। जमाल ने इंकिशाफ किया कि उसने अहमद को कत्ल नहीं किया था, बल्कि उसे एक दूर दराज जजीरे के सरदार को गुलाम बनाकर बेच दिया था। वो आज भी जिंदा होगा, शायद किसी कोयले की कान में पत्थर तोड़ रहा हो। जमाल ने काशिफ को जहनी अजियत देने के लिए कहा। काशिफ के पैरों तले से जमीन निकल गई, मगर उसके दिल में एक उम्मीद की करण जागी कि उसका बाप जिंदा है। उसने उसी वक्त अहद किया कि वो अपने बाप को ढूंढ निकालेगा, चाहे उसे 7 समंदर पार ही क्यों न जाना पड़े। काशिफ ने अपनी दुकान का इंतजाम अपने वफादार मुलाजिम के स्पर्द किया और अपनी मां से दुआएं लेकर सफर की तैयारी शुरू की। वो एक किश्ती में सवार हुआ जो इस जजीरे की तरफ जा रही थी जिसका जिक्र जमाल ने किया था। कई हफ्तों के सफर के बाद दूर एक काला जजीरा नमूदार हुआ जिसके पहाड़ों से धुआं निकल रहा था। ये वही जजीरा था जहां बेगुनाह लोगों से जबरदस्ती मजदूरी करवाई जाती थी और उसका हुक्मरान एक जालिम इंसान था। काशिफ ने एक ताजिर का रूप धारा और जजीरे की बस्ती में दाखिल हुआ ताकि अपने वालिद का पता लगा सके। उसने देखा कि वहां के मजदूरों की हालत बहुत बुरी हाल थी। उनके जिस्मों पर कोड़ों के निशानात थे। काशिफ ने एक बूढ़े मजदूर को पानी पिलाया और धीरे से पूछा, क्या यहाँ अहमद नामी कोई शख्स है जो हिंदुस्तान से आया था? बूढ़े ने कहा, अहमद, वो तो अपत्थरों का जादूगर कहलाता है। उसे सरदार ने अपनी खास कोठड़ी में बंद कर रखा है। काशिफ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे पता चल गया कि उसका बाप अब भी फन्ने सिंह तुराशी की वजह से जिंदा है। सरदार अहमद से एक ऐसा ताज बनवाना चाहता था जिसमें दुनिया के नायाब तरीन हीरे जड़े हों, ताकि वो आसपास के जजीरों पर अपना रौब जमा सके। काशिफ ने सोचा कि वो अकेला इन मुसल्लह सिपाहियों का मुकाबला नहीं कर सकता। उसे किसी बड़ी चाल की जरूरत थी। उसने जजीरे के दूसरे मजलूम मजदूरों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनके दिलों में आजादी की तड़प पैदा की। तुम कब तक इन जंजीरों में जकड़े रहोगे? एक दिन हम सबको मरना है, तो क्यों ना लड़कर मरें? काशिफ ने उन्हें जोश दिलाया। इधर जमाल ठग, जो अब भी जेल में था, उसने वहां से भी काशिफ के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। जमाल ने जजीरे के सरदार को एक खफिया पैगाम भेजा था।
अपने एक भागे हुए साथी के जरिए कि काशिफ उसे मारने आ रहा है। सरदार ने काशिफ को गिरफ्तार करने के लिए पूरे जजीरे पर पहरे सख्त कर दिए और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हुक्म दिया। काशिफ एक गार में छिपा हुआ था जब उसे पता चला कि उसकी मुखबरी हो चुकी है और उसे ढूंढने के लिए कुत्ते छोड़े गए हैं। उसने गार के दहाने पर मर्चों का सफूफ छिड़क दिया ताकि कुत्ते उसकी बू न सूंघ सकें और खुद अकबी रास्ते से निकल गया। वो सीधा इस किले की दीवार पर चढ़ा जहां उसका बाप कैद था। उसके हाथ खून आलूद थे मगर हिम्मत जवां थी। उसने खिड़की की सुलाखों के पीछे एक कमजोर और बूढ़े शख्स को देखा जो शमा की रोशनी में हीरे तराश रहा था। आबाजान, काशिफ ने दबी आवाज में पुकारा। अहमद ने सिर उठाया तो उसे लगा जैसे उसकी बरसों की दुआ कबूल हो गई हो। अहमद ने जब अपने बेटे काशिफ को सुलाखों के पार देखा तो उनकी आंखों से बरसों के रतजगों की थकन आंसू बनकर बह गई। काशिफ, यहां से भाग जाओ, सरदार को तुम्हारे आने की खबर हो चुकी है। अहमद ने लरुस्ती आवाज में अपने बेटे को खबरदार किया। काशिफ ने मजबूती से अपने बाप का हाथ थामा। आबाजान, मैं आपको लिए बगैर यहां से एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। दूसरी तरफ जजीरे के तमाम मजलूम मजदूर जिन्हें काशिफ ने बीदार किया था अपने औजार उठाकर किले के दरवाजे पर टूट पड़े। किले के अंदर अफरा-तफरी मच गई। सिपाही समझ न सके कि हमला बाहर से हुआ है या अंदर से बगावत फूट पड़ी है। जालिम सरदार अपनी तलवार पकड़े बाहर निकला मगर काशिफ ने बड़ी महारत से उसे एक सितून के पीछे धकेल दिया। तुम्हारा गुरूर उसी हीरे के ताज में था ना? देखो, आज वो मिट्टी में मिल रहा है। काशिफ ने सरदार को ललकारा। काशिफ और उसके वालिद मजदूरों की मदद से किले के आकबी रास्ते से समंदर के किनारे पहुंचने में कामयाब हो गए। वहां किप्तान का बहरी जहाज तैयार खड़ा था। जैसे ही काशिफ और अहमद सवार हुए, जहाज ने लंगर उठा लिया। जजीरे का सरदार साहिल पर खड़ा देखता रह गया। कई दिनों के सफर के बाद जब काशिफ अपने बाप को लेकर अपने शहर के साहिल पर उतरा तो पूरे शहर में जश्न का समा था। काशिफ की मां ने जब अपने शोहर को 10 साल बाद जिंदा देखा तो उसे लगा जैसे उसे पूरी दुनिया की बादशाहत मिल गई हो। इधर जेल में जमाल ठिक को जब यह खबर मिली कि काशिफ अपने बाप को छुड़ा लाया है तो उसका बच्चा खचा गुरूर भी टूट गया। काजी ने काशिफ के वालिद के साथ होने वाली ज्यादती का बदला लेने के लिए जमाल की तमाम जायदाद जब्त कर ली। वो तमाम सोना और माल जो जमाल ने लोगों को लौटकर जमा किया था उसे शहर के बेवाओं और यतीमों में बांट दिया गया। काशिफ ने अपने वालिद के हुनर को दोबारा जिंदा किया और एक ऐसी दुकान खोली जहां सिर्फ हलाल और शफाफ तरीके से तिजारत होती थी। जमाल ठिग कैद खाने की इसी कोठड़ी में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गया जहां उसने काशिफ के बाप को भेजने की साजिश की थी। काशिफ अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं था बल्कि वो शहर का सबसे बड़ा मुंसिफ और गरीबों का हमदर्द बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि दौलत आर्जी है मगर ईमानदारी और जरात वो हथियार हैं जो पहाड़ों का जगर भी चीर सकते हैं। वो चांदी का एक सिक्का जिससे ये सब शुरू हुआ था, काशिफ ने उसे एक फ्रेम में जड़वाकर अपनी दुकान के सामने लटका दिया। वो सके हर आने वाले मुसाफिर को यह याद दिलाता था कि नीयत साफ हो तो अल्लाह एक सखे को भी बरकत का समंदर बना देता है। अहमद ने अपने बेटे की तरबियत पर फख्र किया और अपनी जिंदगी के बाकी अय्याम इबादत और लोगों की भलाई में गुजारे। मौकार ठगों के किस्से अब बच्चों को डराने के लिए सुनाए जाते, जबकि काशिफ की दास्तान जरात का हिस्सा बन गई। शहर की गलियों में अब कोई किसी को लौटने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि हर कोई जानता था कि सच्चाई का पहरेदार काशिफ जाग रहा है। वक्त गुजरता गया। काशिफ के घर में खुशियों के चिराग रोशन रहे और उसकी नस्लों ने भी वही ईमानदारी का रास्ता अपनाया। काशिफ ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया कि उसने आजमाइश के वक्त हिम्मत नहीं हारी थी।
इसकी माँ की दुआएं उसके गर्द एक ऐसी ढाल बन गईं जिसे कोई खिंजर या साजिश पार न कर सकी। जजीरे के वो मजदूर जो काशिफ की वजह से आजाद हुए थे, वो भी अब एक आजाद जिंदगी गुजार रहे थे। उनमें से बहुत से काशिफ के पास आए और उसकी तिजारत में उसका हाथ बटाने लगे। मुकार जमाल का इंजाम इस बात की गवाही था कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। काशिफ की जिंदगी की ये कहानी हर इस शख्स के लिए मुशाल राह बनी जो हालात से डरकर हथियार डाल देता है। काशिफ ने अपने वालिद के कुंधे पर सिर रखा और मुस्कुराते हुए कहा, आबाजान, आखिरकार हम जीत गए। अहमद ने उसके सिर पर हाथ फेरा। हाँ बेटा, हक की जीत हमेशा देर से होती है, मगर होती जरूर है। फजा में अजान मगरिब की आवाज गूंजी और पूरा खानदान एक बार फिर अल्लाह के हुजूर शकराने के लिए झुक गया। ये गरीब लड़के की सच्चाई और मुकार ठग की जल्लत की वो दास्तान है जो तारीख के पन्नों में सुनहरे हरूफ से लिखी गई। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज अपनी राय दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बासानी आप तक पहुंचती रहे।